कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि इस समस्या का कोई भी हल संभव नहीं है। दोस्तों, आज की कहानी इस असंभव को संभव बनाएगी। कहानी शुरू होती है उस ऊंट के व्यापारी से जिसके पास कुल 19 ऊंट थे। व्यापारी अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। उसे हमेशा इस बात की आशंका बनी रहती थी कि कहीं मेरे मरने के बाद इन ऊंटों के बंटवारे को लेकर कोई विवाद न हो। कुछ दिनों बाद ही वह व्यापारी एक वसीयत छोड़कर मर गया। उसके मरने के बाद गांव वालों के सामने उस वसीयत को पढ़ा गया। उस वसीयत के अनुसार कुल 19 ऊँटों में से उसका 1/2 हिस्सा बेटों को दे दिया जाए तथा 1/4 हिस्सा मेरी बेटियों को दे दिया जाए और 1/5 हिस्सा पर नौकरों का हक होगा। अब तो यह वसीयत गांव में चर्चा का विषय बन गई थी। हर शख्स ऐसी अजीबोगरीब वसीयत को देखकर हैरानों परेशान था, क्योंकि वसीयत के अनुसार 19 का आधा बेटों को दे दिया जाए तो ऐसी दशा में एक ऊँट को काटना पड़ता। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि कितना मूर्ख इंसान था जो ऐसी वसीयत लिख गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बोल रहे थे कि व्यापारी सारी जिंदगी इनको उनको फंसाता रहा और मरने के बाद अपने लड़कों को फंसा गया। उड़ते उड़ते यह खबर दूसरे गांव तक पहुंच गई, जहां एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। वह बुद्धिमान व्यक्ति अगले दिन अपने ऊंट पर सवार होकर उस गांव आया। उसने वसीयत को ध्यान से पढ़ा और बोला, मैं इन ऊँटों का बंटवारा आसानी से कर सकता हूँ। अब तो सारे गांव के लोग उस व्यापारी के घर इकट्ठा हो गए थे। लोगों के अंदर सिर्फ इस बात की उत्सुकता थी कि आखिर कैसे यह व्यक्ति इन ऊँटों का वसीयत के अनुसार बंटवारा करता है। उस व्यक्ति ने व्यापारी के लड़कों से कहा कि तुम्हारे पास कुल 19 ऊँट हैं, इनमें मेरा एक ऊँट मिला दो तो कुल ऊँटों की संख्या 20 हो जाएगी। इस तरह यह बंटवारा आसानी से हो सकता है। तो लड़कों ने एक साथ बोला, नहीं नहीं, आप ही बंटवारा करके हमें दे दीजिए। यह सुनते ही गांव वालों में फिर से कानाफूसी शुरू हो गई। एक तो वह मूर्ख था जो ऐसी विचित्र वसीयत लिखकर मर गया, और दूसरा बेवकूफ़ यह जो फोकट में अपना ऊँट भी दे रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि वसीयत के अनुसार कुल ऊँटों का 1/2 लड़कों को दिया जाए। मेरा एक ऊँट मिला देने के बाद अब कुल ऊँटों की संख्या 20 हो गई है। 20 का 1/2 यानी आधा हिस्सा 10 उन लड़कों को दे दिया जाए। कुल ऊँटों का 1/4 हिस्सा लड़कियों को, यानी 20 का 1/4 यानी 5 ऊँट लड़कियों को दे दिया जाए और 20 का 1/5 हिस्सा यानी 4 ऊँट नौकरों को दे दिया जाए। 10 ऊँट लड़कों को दे दिया गया, 5 ऊँट लड़कियों को दे दिया गया और 4 ऊँट नौकरों को दे दिया गया। इस प्रकार कुल 19 ऊँट हुए। इस तरह से एक ऊँट बच गया। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि यह ऊँट मेरा है, और यह कहकर वह अपने ऊँट पर सवार होकर वापस चला गया। उस गांव का हर व्यक्ति उस बुद्धिमान व्यक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा था। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने सबको यह बता दिया था कि हर समस्या का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, पर निकलेगा जरूर। अगर आप भी जीवन के किसी मोड़ पे फंस जाएं तो अपनी बुद्धि व विवेक का इस्तेमाल करें। यकीन मानिए उस समस्या का समाधान भी अवश्य निकलेगा। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।